नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम आपके लिए सी टैट, सुपर टैट, यूपी टैट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस, आर्मी, रेलवे, आरपीएफ, बीएड, डीएलएड, टीजीटी इत्यादि भर्तियों से संबंधित हिंदी वर्णमाला का कंसेप्ट व एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट व प्रश्नों का संग्रह है साथियों। आइए अब हम शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले यदि आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब व एक लाइक ज़रूर करें साथियों, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए भविष्य में आगे अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आइए अब हम शुरू करते हैं। वर्ण या अक्षर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो अर्थात टुकड़े न हो सके। जैसे रात शब्द की दो ध्वनियाँ होती है, रा और तय। इनके चार खंड होते हैं, रै व आ और तय व ए। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए मूल ध्वनियाँ या वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। नेक्स्ट, वर्ण भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण या अक्षर को मिलाकर शब्द समूह और वाक्य की रचना की जाती है। नेक्स्ट, वर्ण और उच्चारण का आपस में बड़ा ही गहरा संबंध होता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्णों का निर्माण स्वर व व्यंजन से होता है। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व होते हैं, फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं, इनको दूसरे वर्णों की मदद या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनकी संख्या 11 होती है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अरीरी, ए, आई, ओ, औ, अर्थात ये 11 होते हैं। स्वर के भेद। फर्स्ट, हास्य स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, अरीरी। नंबर 2, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 3 होती है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। थर्ड, संयुक्त स्वर। ए, बड़ी ए, ओ, औ। यहाँ पर और गलत है, ये ओ होना चाहिए। इनकी संख्या 4 होती है, अर्थात इस प्रकार से स्वर हास्य 4, दीर्घ 3 और संयुक्त स्वर 4, टोटल हो गए 11। इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 हो गई। नेक्स्ट, एक अन्य प्रकार का और स्वर होता है, उसे अर्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ये और वह होते हैं। नेक्स्ट, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। जैसे कै व ए, क्या बन गया? कै। ख और ए, इसे मिला करके ख बन गया। इस प्रकार से
प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। अर्थात व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण और स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। नेक्स्ट, अर्थात वे व्यंजन जो कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जैसे क वर्ग कै, ख, ग, घ, ड कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, अञ तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अञ मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट, त वर्ग त, थ, द, ध, न दंत से बोले जाने वाले। प वर्ग प, फ, ब, भ, म ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा स, छोटा स, बड़ा स और पेटपटा स भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण वह होता है जिनके उच्चारण में कंपन न हो, वे अघोष वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाता है। इसके अलावा य, रे, ले, वे और है और सभी स्वर भी सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष या घोष वर्ण वे होते हैं जिनकी ध्वनि के उच्चारण में समय स्वर तंत्रिका एक दूसरे के निकट होती है, वह वायु निकलने में कंपन होती है, वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। इसके अलावा सभी अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे भी अल्पप्राण कहलाते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसके अलावा समस्त ऊष्मीय व्यंजन से, पेटपटा से, छोटा से और है भी महाप्राण हैं। अल्पप्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे ये सभी अल्पप्राण हैं जो ऊपर बता दिया गया है। नेक्स्ट, महाप्राण
वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और समस्त उसमें व्यंजन भी महाप्राण है। घोष वर्ण यानी सघोष वर्ण वे वर्ण जिनमें केवल नाद का उपयोग होता है घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी स्वर और य रै ल व है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण भी घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। अघोष वर्ण वे वर्ण जिनमें केवल श्वास का उपयोग होता है अर्थात श्वास की सहायता से बोले जाते हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा स पेटपटा स छोटा स अघोष वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ तालु दांत होठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श न हो अर्थात न होता हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य रै ल व। नेक्स्ट ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता हो उसको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। स पेटपटा स छोटा स है। संयुक्त व्यंजन अक्षत्रिय त्रय अज्ञ श्रय इनकी संख्या भी 4 होती है। नेक्स्ट द्विगुण व्यंजन अय और ड इनकी संख्या 2 होती है। अनुस्वर अंग है। विसर्ग अह इसकी संख्या 1 होती है। अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर के आयोगवहा भी कहा जाता है अर्थात आयोगवहा अनुस्वार और विसर्ग को मिलकर बनता है। तो 10 MCQ जो कंसेप्ट पर आधारित हैं और परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। फर्स्ट ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। फर्स्ट कंठ है सेकंड तालव्य थर्ड मूर्धन्य फोर्थ दंत है। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन है। सेकंड अर्ध स्वर है। फर्स्ट य व सेकंड ई ऊ थर्ड अरिरी ल फोर्थ अरिरी पेटपटा से। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। य और व अर्ध स्वर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आयोगवहा कहा जाता है। फर्स्ट महाप्राण को सेकंड अनुस्वार एवं विसर्ग को थर्ड संयुक्त व्यंजन को फोर्थ अल्पप्राण को। इस क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोगवहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। फर्स्ट कारखाना सेकंड अमिताभ थर्ड कलरव फोर चहचाना। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कलरव। क्वेश्चन फिफ्थ डैण का उच्चारण स्थान होता है। फर्स्ट नासिक सेकंड कंठोट थर्ड मूर्धन्य फोर्थ कंठतालव्य। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय वर्ण किस योग से बना है। फर्स्ट कै पेटपटा से
सेकंड कै चे, थर्ड कै छे, फोर्थ ऑप्शन कै और से। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कै और पेट पटा से। नेक्स्ट, दंतव्य वर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन टे, सेकंड चे, थर्ड ते, फोर्थ ऊ। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। फर्स्ट वत, सेकंड वर्ग, थर्ड वक्र, फोर्थ वर्ग। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वत होता है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में री स्वर नहीं है? फर्स्ट कृपा, सेकंड कृष्ण, थर्ड दृष्टि, फोर्थ रिवाज। इस क्वेश्चन का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? फर्स्ट रे, सेकंड ले, थर्ड ये, फोर्थ वे। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकंपित वर्ण रे होता है। ओके साथियों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, दिल्ली पुलिस, आर्मी, हरियाणा पुलिस, बीएड और डीएलएड आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल से जुड़े और फ्री में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। हमारा प्रयास यही है कि आपको हमारी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में मिले। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। यदि आप सी टेट, सुपर टेट आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां जाकर क्लिक करके आप तैयारी कर सकते हैं। आपके भविष्य की शुभकामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।